हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, जय स्वामीनारायण। टुडे we will learn about basic HTML tag. ओके, यू नो ऑलरेडी हमने जो फर्स्ट सेशन था उसके अंदर हमने जो बेसिक HTML टैग थे, HTML हेड, बॉडी, टाइटल किस लिए यूज़ करते हैं वो हमने सीखा था। ओके, नेक्स्ट हम उसके सिवा जो दूसरे टैग है कि जो हम ऑलरेडी मीन्स के जो हम प्रैक्टिकल में यूज़ करते हैं। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल यानी कि हमें कोई टेबल बनाना है, कोई पैराग्राफ लिखना है, उसे किस लैंग्वेज में मीन्स के इसे कौन से फ्रंट में रखना है, कौन सी साइज़ में रखना है, किस इमेज इसके लिए मुझे चाहिए, वो सब जो टैग है वो एक तरह के टैग है। ओके, और वो सब हम जो है वो HTML प्रोग्रामिंग के अंदर हम यूज़ करते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट कि व्हाट इज़ HTML टैग। ओके, HTML टैग यानी कि फुल फॉर्म होगा मार्कअप टैग। ओके, यानी कि हम उस टैग को मार्कअप टैग से मीन्स के जाने जाते हैं। ओके, यानी कि बुलाते हैं, यूजुअली कॉल HTML टैग। ओके, HTML टैग आर कीवर्ड्स टैग नेम सराउंड बाय एंगल ब्रैकेट लाइक HTML, यानी कि आपके जो टैग है वो आप इस ब्रैकेट के अंदर कंपलसरी लिखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा HTML टैग्स नॉर्मली कम इन पेयर लाइक B एंड /B, यानी कि जो टैग होते हैं वो हम कंपलसरी स्टार्टिंग टैग और जो स्टार्ट टैग करते हैं उसे कंपलसरी हमें एंड करना होता है। तो जब उस टैग को एंड करते हैं तो हम इस स्लैश का यूज़ करके वो टैग हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट आएगा द फर्स्ट टैग इन अ पेयर इज द स्टार्टिंग टैग एंड द सेकंड टैग इज द एंड टैग, यानी कि जो हम स्टार्ट करते हैं जो टैग है उसे हम स्टार्ट टैग कहते हैं और जो एंड लास्ट में वो टैग कंप्लीट करते हैं उसे हम एंड टैग कहते हैं। The end tag is written like the start tag with a / before the tag name, यानी कि जो हम end tag क्लोज करेंगे तब हम / यानी कि इस स्लैश का यूज़ करके जो टैग हमने यूज़ किया है वो कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट आएगा स्टार्ट एंड टैग आर ऑल्सो कॉल ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। हम दूसरे दो नाम हैं, यानी कि दूसरे नाम से भी हम उसे जानते हैं, वो है ओपनिंग टैग एंड जो एंड टैग है उसे हम क्लोजिंग टैग से जानते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे टैग नेम बीच में जो है वो मैंने टैग्स लिखी हुई है और इस तरह से हम उस टैग को कंप्लीट करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे ऑल बेसिक टैग। ओके, तो टैग इन HTML, तो ये जो HTML5 है उसके रिलेटेड और HTML4 है, यानी कि अभी जो है वो लेटेस्ट HTML5 मीन्स के जनरेशन चल रही है। ओके, तो उसके अंदर हम कौन कौन से टैग यूज़ करते हैं वो है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा हेड टैग, नेक्स्ट आएगा टैग्स फॉर्मेटिंग टैग्स, थर्ड नंबर में आएगा लिंक टैग, फोर्थ नंबर में आएगा लिस्ट टैग, फिफ्थ में आएगा टेबल टैग, सिक्स नंबर में हम यूज़ करेंगे फ्रॉम टैग, 7 में हम यूज़ करेंगे स्क्रिप्टिंग टैग और 8 में हम यूज़ करेंगे इमेज एंड ऑब्जेक्ट टैग। ओके, ये हर एक टैग का मीनिंग होता है कि ये टैग हम प्रोग्रामिंग में क्यों यूज़ करते हैं। ओके, हेड टैग यानी कि आपको जो टाइटल देना होता है इसके लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आएगा टैग्स एंड फॉर्मेटिंग टैग, यानी कि हम जो भी पैराग्राफ के मीन्स के प्रोग्राम रिलेटेड जो कोडिंग करते हैं उस जो पर्टिकुलर टैग्स है उसे हम किस फॉर्मेट में रखना है। फॉर एग्जांपल वो टैग्स को हमें
बोल्ड करना है, इटालिक करना है, एरियल ब्लैक करना है, उसके लिए हम ए टैग यूज़ करते हैं। ओके, लिंक टैग यानी कि एक पेज को हमें दूसरे पेज में लिंक करना हो तो हम इसे लिंक टैग अदरवाइज हाइपर लिंक टैग यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लिस्ट टैग। तो लिस्ट टैग क्यों कहते हैं कि सपोज फॉर के मुझे फॉर एग्जांपल के मुझे पैराग्राफ में कि मीन्स के जो हम टेबल बनाते हैं उसके अंदर अदरवाइज हमें जो टैग्स लेनी है वो वेजिटेबल नेम लेने हैं, तो मैं लिखूंगी तब मैं वेजिटेबल नेम मुझे लेना है, तो उसके अंदर वेजिटेबल तो बहुत सारे होते हैं, कोई वेजिटेबल एक नहीं होता। ओके, तो मार्केट में कई तरह के वेजिटेबल मिलते हैं। तो उसी तरह से जो लिस्ट मीन्स के जो है उसके लिए हम लिस्ट टैग यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि कोई नेम हो, कोई कंट्री हो, कोई स्टेट हो, आपको ये सब प्रोग्रामिंग करना हो तो तब हम लिस्ट टैग का यूज करते हैं। नेक्स्ट आएगा टेबल टैग, यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिखाया था कि आपको एक अपना बायोडेटा बनाना है, तो हमने क्या किया था, पहले हमने वर्ड में बायोडेटा जब बनाया था तब हमने टेबल का यूज़ किया था। तो इसी तरह से आपको कोई फॉर्म फिल करना हो, कोई मीन्स के कोई फॉर्म बनाना हो अपने नेम का, तो उस टाइम पे आप टेबल का यूज़ करते हैं, तब हम टेबल टैग का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट आएगा फॉर्म टैग। जो मैंने बताया उसी तरह से कोई फॉर्म बनाना हो, सपोज कि मुझे कोई वेब पेज फॉर्म बनाना हो तो जो फॉर्म की जो कोडिंग है वो मैं इसमें लिखूंगी। ठीक है, नेक्स्ट आएगा स्क्रिप्टिंग टैग, यानी कि एक लिंक को हमें एक पेज को हमें दूसरे पेज में लिंक करना होता है, तब वो कोडिंग लिखते हैं, उसके हम स्क्रिप्टिंग टैग कहते हैं। नेक्स्ट आएगा इमेज एंड ऑब्जेक्ट टैग, यानी कि वो जो पेज मैंने क्रिएट किया है उसके अंदर मुझे कौन से इमेज लगानी है, कौन से ऑब्जेक्टिव लगाने हैं, उस टाइम पे मैं इस टैग का यूज़ करके उसके रिलेटेड में कोडिंग करूँगी। तो हर एक को मीन्स के जो ये टैग है हर एक का कोडिंग अलग अलग है पर बहुत ही सिंपल है, आप ध्यान से देखोगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आएगा कि टाइप्स ऑफ HTML टैग। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कितने टाइप्स के टैग होते हैं। तो टोटली 2 टाइप्स के टैग होते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा कंटेनर टैग और नेक्स्ट आएगा एम्प्टी टैग। ओके, तो कंटेनर टैग में कौन कौन से हम यूज कर सकते हैं टैग वो जानेंगे, और एम्प्टी टैग में हम क्या यूज करते हैं और उसका मीनिंग क्या है वो जानेंगे। ठीक है, तो कंटेनर टैग किस लिए यूज किया जाता है, तो द टैग विच इंक्लूड एन ऑन टैग एंड द ऑफ टैग आर कॉल कंटेनर टैग, यानी कि जो टैग हम स्टार्ट में मीन्स के जो स्टार्ट करते हैं उसे एंड में हम कंप्लीट करते हैं उसे हम कंटेनर टैग बोलते हैं। यानी कि जो हमने ओपन किया है, जो टैग ओपन किया है उसे कंपलसरी हमें क्लोजिंग करना होता है, उस टैग को हम कंटेनर टैग कहते हैं। फॉर एग्जांपल के HTML है, टाइटल है, बॉडी है, यानी कि जो HTML हम स्टार्ट करते हैं तो बैकस्लैश फॉरवर्ड करके उसे भी क्लोज करना पड़ता है। जो टाइटल है उसे भी हमें जब स्टार्ट करते हैं तो उसे भी हमें एंड करना होता है। वैसे ही बॉडी को भी हम जब टैग के रिलेटेड मीन्स के जो बॉडी में हम जो मैसेज डालते हैं, ओके, तो जब स्टार्ट करते हैं तो उसे ब्लैक स्लैश से हम एंड करते हैं, उसे हम कंटेनर टैग कहते हैं। ओके, और नेक्स्ट आएगा कि एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग का यूज हम किस लिए करते हैं, तो इन द एम्प्टी टैग्स देयर इज नो ऑफ टैग, दिस टैग हैव ओनली ऑन टैग। ओके, यानी कि एम्प्टी टैग हम उसे बोलते हैं कि जिस टैग को हम ओपन करते हैं पर उसे ऑफ नहीं करना होता उसे हम एम्प्टी टैग बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल उसमें आएगा BR टैग, HR टैग। ये जो BR और HR टैग है मैं आपको नेक्स्ट मैं बताती हूँ कि किस टैग को हम कंटेनर टैग बोलते हैं और किस टैग को हम एम्प्टी टैग बोलते हैं। ठीक है,
सो लेट्स स्टार्ट कि कॉमन HTML टैग यानी कि जो हमने टैग लिए थे उसे हम उसका मीनिंग क्या होता है, उसके पर्पस क्या है, उसके रिलेटेड हम कोडिंग कैसे कर सकते हैं वो है। तो HTML तो क्या डिस्क्रिप्शन है उसका, तो डिफाइन एन HTML डॉक्यूमेंट, यानी कि जो प्रोग्राम है वो हम सिंपल एक पेज में लिखते हैं, उसका कोडिंग है, डॉक्यूमेंट है, उसे हम HTML बोलते हैं। व्हाट इज हेड, तो जो हमारा जो भी फॉर एग्जांपल हमें वेब पेज बनाना है उसे हम हेड में क्या लिखते हैं, हेड यानी कि कोई नाम डिफाइन करते हैं उसे हम डॉक्यूमेंट का हेड बोलते, हेड टैग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आएगा टाइटल, तो डिफाइन द डॉक्यूमेंट टाइटल अंडर हेड सेक्शन, यानी कि जो टैग के कि जो वेब पेज के लिए हमने जो टाइटल सोचा है उसके अंडर में हम अदर टाइटल रखते हैं, यानी कि उसे हम टाइटल टैग कहते हैं, ओके। बॉडी, तो डिफाइन द डॉक्यूमेंट्स बॉडी, यानी कि हमें वेब पेज के लिए जो भी टैग्स कोडिंग करनी है वो किसके अंदर लिखेंगे, बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे, ठीक है। H1 to H6 यानी कि हेडर, तो इसका मीनिंग क्या है, तो ये जो टैग है आप सपोज H1 डालते हो और सपोज आप पीछे अपना लिखते हो हेलो, H2 लिखते हो तो उसमें भी हेलो लिखते हो, तो ये क्या है, जो हेलो जो टैग्स है उसकी साइज आपको बताएगा कि H1 लिखते हो तो हेलो किस साइज में रिप्लेस होता है, H2 लिखते हो तो किस साइज में वो रिप्लेस होता है, H3 लिखते हो तो कौन सी साइज में रिप्लेस होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट P यानी कि पैराग्राफ टैग, ओके यानी कि कोई पैराग्राफ का यूज करना है हमें फॉर्म में, तो हम मीन्स के पैराग्राफ का यूज करना है तो उस टाइम पे हम P टैग का यूज करेंगे। नेक्स्ट आएगा BR यानी कि इंसर्ट अ सिंगल लाइन ब्रेक, जो मैंने आपको पहले बताया कि एम्प्टी टैग, यानी कि जो टैग कंप्लीट नहीं करने होते उसे हम एम्प्टी टैग बोलते, यानी कि कोई लाइन में हमें ब्रेक लेना है उस टाइम पे हम BR टैग का यूज करते हैं। HR टैग, तो डिफाइन अ हॉरिजॉन्टल रूल, डिफाइन अ कमेंट, यानी कि मुझे कमेंट डालनी है हॉरिजॉन्टल रूल के में, हॉरिजॉन्टल रूल टाइप में, तो मैं HR टैग का यूज करूंगी। और नेक्स्ट ये जो साइन है वो कमेंट के लिए भी यूज होती है, और इंसर्ट अ सिंगल लाइन ब्रेक, यानी कि उस टैग से हम अपना लाइन जो है सिंगल लाइन की उसे ब्रेक भी कर सकते हैं। सो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग, ओके। अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, जो मैंने आपको पहले बताया था कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग होते हैं तो उसमें कौन कौन से टैग आते हैं, तो B तो बोल्ड टेक्स्ट के लिए, बिग तो बिग टेक्स्ट यानी कि आप जो भी कोडिंग करते हो उसे स्मॉल बिग मीडियम जो भी रखना होता है, इसलिए हम बिग टैग का यूज करेंगे। EM यानी कि एम्फेसाइज टैग्स, आई यानी कि इटैलिक टैग, यानी कि हमने जो टैक्स लिखा है उसे बोल्ड रखना है, इटैलिक रखना है, उस टाइम पे हम मीन्स के आई टैग का यूज करेंगे, यानी कि इटैलिक टैग का यूज करेंगे। स्मॉल तो डिफाइन अ स्मॉल टैग्स, स्ट्रॉन्ग तो डिफाइन अ स्ट्रॉन्ग टैग्स, सब टैग तो डिफाइन अ सब्सक्राइब टैग्स, सुपर सब्सक्राइब में हम SUP टैग का यूज करेंगे। और U यानी कि यू स्टाइल इंसर्टेड, यानी कि उस टाइम पे हम U टैग का यूज करेंगे। तो ये इसके शॉर्ट नेम है और इसके यूज हम किस तरह से करते हैं वो बताया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैंने आपको अभी तक मैंने जो भी टैग बताए हैं उसका प्रोग्रामिंग करके मैंने स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे मैंने रखा है, क्योंकि मैं हर एक का प्रोग्रामिंग करने बैठूंगी तो आपको बहुत सारा कंफ्यूज हो जाएगा, मिक्स में कराऊंगी, तो मैंने अलग अलग करके स्क्रीनशॉट रखा है तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा कि ये वर्क किस तरह से होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हेडिंग टैग, ओके। तो जब आप हेडिंग टैग लेते हो तो उसके अंदर मैंने क्या लिखा है, हेडिंग एग्जाम्पल, ओके। वो किसके अंदर लिखा है, हेड है, उसके अंदर टाइटल, और मैं उस टैग को मैंने कंप्लीट किया है। और बॉडी के अंदर जो मुझे लिखना था कि दिस इज हेडिंग 1, जो
HR टैग था, यानी कि H1 to H6 जो मैंने पहले ही बताया था कि सपोज मैं हेलो लेती हूँ और H1 स्टार्ट करती हूँ और कंप्लीट करती हूँ तो किस फॉर्मेट में मुझे वो रिप्लेस होता है, यानी कि इस टैग्स की है वो साइज मुझे बताएगा। ठीक है, H1 में कैसी साइज आएगी, H2 में क्या है, कौन सी साइज आएगी। ओके, तो ये जो लिखा हुआ है वो अलग अलग साइज में आपको रिप्लेस होगा। सो आउटपुट, तो आउटपुट क्या है, आपने देखा कि H1 में जो थी वो सबसे बड़ी साइज बताई, H2 का यूज़ किया था तो उससे छोटी साइज बताई, H3 तो उससे भी छोटा, H4 तो उससे भी छोटा, H5 तो उससे भी छोटा और H6 तो उससे भी छोटा। ये कंपलसरी नहीं है कि आप H1 to H6 यूज़ करना ही होगा, आप कोई भी ले सकते हो। सपोज आपको H3 की जो साइज़ है वो आपको अच्छी लगती है, फॉर्म बनाते हो तब, अदरवाइज कोडिंग करते हो तब, तो आप H3 ले सकते हो, H2 ले सकते हो और H1 भी ले सकते हो। आपको जैसी साइज पसंद है उस टाइप का आप H1 to H6 ले सकते हो। ओके, सो आपको ये जो है, आपको ये जो हेडिंग टैग का एग्जाम्पल है और नेक्स्ट मैं जो भी टैग का एग्जाम्पल बताती हूँ वो कंपलसरी आपको नोटपैड में और मीन्स के कोडिंग करके उसे ब्राउज में उसे रन कराना है। इस तरह से आपका आउटपुट आता है तो ही आपका प्रैक्टिकल राइट है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि पैराग्राफ टैग। सो यहाँ पे मैंने पैराग्राफ यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा ही चेंजेस है, यहाँ पे मैंने हेडिंग एग्जाम्पल लिखा था टाइटल में, उसी तरह मैंने इस जगह पे पैराग्राफ एग्जाम्पल लिया है और मुझे बॉडी के अंदर मुझे पैराग्राफ देने हैं, मीन्स के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लाइन में, तो मैं इस तरह से लिखूंगी और पी टैग का यूज़ करूंगी। ये पी टैग अदरवाइज आप नहीं करते तो आपको आपका जो प्रोग्राम है उसमें एरर दिखाई जाएगी। ठीक है, और ये कंपलसरी आप जो ओपन करते हो टैग को, पी टैग को, तो उसे इस तरह से कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सो उसका आउटपुट कैसे आएगा। सो देखा ना, ये जो आउटपुट है तो इस तरह से पैराग्राफ में बताएगा, नहीं कि वन लाइन में ही बताएगा, पैराग्राफ में ही बताएगा। इसलिए हम पैराग्राफ का जब भी यूज़ करते हैं तब पी टैग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आएगा लाइन ब्रेक टैग। ओके, सो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि लाइन ब्रेक एग्जाम्पल, बॉडी के अंदर पी में मैंने पैराग्राफ का यूज़ किया हेलो, तो आपने देखा कि मैंने हेलो है वो पी टैग ओपन किया था पर मैंने वहाँ पे कंप्लीट नहीं किया, मुझे बीआर टैग का यूज़ करना है, यानी कि एक लाइन को मुझे अलग अलग फॉर्मेट में मुझे उस लाइन को ब्रेक करके दिखानी है, तो मैंने बीआर टैग का यूज़ किया। ओके, हेलो योर डिलीवर योर असाइनमेंट ऑन टाइम, थैंक्स। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मुझे इस एक लाइन में अगर मुझे लिखना होता तो सिंपल सा एक पी पैराग्राफ का यूज़ होता, पर मुझे उसकी फॉर्मेटिंग अच्छी होनी चाहिए थी, तो उस टाइम पे मैंने क्या किया, बीआर टैग का यूज़ किया, यानी कि लाइन ब्रेक का टैग है उसका यूज़ किया। तो आउटपुट मुझे इस तरह से बताएगा, हेलो योर डिलीवर योर असाइनमेंट ऑन टाइम, थैंक्स, यानी कि वो अलग अलग लाइन में बताता है, उसे हम लाइन ब्रेक टैग कहते हैं। नेक्स्ट आएगा सेंटरिंग कॉन्टैक्ट। ओके, सो सेंटरिंग टैग का मीनिंग क्या है, तो जो भी टैग्स है उसे हमें सेंटर में रखना है, तब हम उसे सेंटरिंग टैग का यूज़ करेंगे। ओके, तो आपने देखा होगा कि कोई भी आप टैग्स लिखते हो फॉर एग्जांपल वर्ड में, तब क्या करते हो, लेफ्ट राइट सेंटर, तो उसी तरह इसमें भी आप सेंटर का यूज़ करके जो भी टैग्स लिखी हुई है उसे उसमें आप टैग्स का यूज़ कर सकते हो, पर कंपलसरी उसमें पैराग्राफ होना चाहिए। सो लास्ट तो आउटपुट है वो आपका जो है उस तरह से बताएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। सो हॉरिजॉन्टल लाइन में आपने क्या किया कि पैराग्राफ में लिखा तो सही, दिस इज पैराग्राफ 1 एंड शुड बी ऑन टॉप, पैराग्राफ कंप्लीट HR यानी कि हॉरिजॉन्टल, और नेक्स्ट में आपने क्या लिखा, टॉप था उसी जगह पे बॉटम लिखा, और ऑल टैग कंप्लीट करके क्या लिखा, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है,
यानी कि बीच में एक लाइन आएगी हॉरिजॉन्टल में, तो इस तरह से आपका आउटपुट दिखाई जाएगा। सो आपको ये जो सब पैरेग जो टैग है उसका जो प्रोग्राम है, ये जो मैंने यहाँ पे बताया है वो कंपलसरी आपको नोटपैड में उसका कोडिंग लिख के उसे कोई भी ब्राउज में आपको रन कराना है। इस तरह से आपका आउटपुट आता है, तो आपने जो प्रोग्राम लिखा है मीन्स के रन कराया है वो राइट है, अदरवाइज रॉन्ग है। और उसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं।